23 जून 2021 जब न्यूजीलैंड ने अपना पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। सन 2000 के बाद न्यूजीलैंड का यह पहला आईसीसी ट्रॉफी था। पूरी दुनिया न्यूजीलैंड के लिए खुश थी, बट उसी तरह भारत में दुख का साया फैला हुआ था। हर इंडियन फैन गम में डूबा हुआ था, पर गम तक तो ठीक था। फिर शुरू हुआ प्लेयर्स को, इंडियन टीम मैनेजमेंट को और सबको गाली देने का सिलसिला। टीम इंडिया का सिचुएशन क्लास का उस स्टूडेंट की तरह था जो पूरे साल मेहनत करने के बाद भी क्लास में सेकंड रैंक आ जाता है, और तब उसके घर वाले उसको गाली देते हैं कि इसने तो मेहनत ही नहीं की थी। तब उस स्टूडेंट का दर्द बस उसी को पता होता है, और उस पर क्या बीतती है ये बस वही महसूस कर सकता है। दिस सेम सिचुएशन इंडियन टीम प्लेयर्स का भी है। इतना मेहनत करने के बावजूद बस एक मैच के बेसिस में उनको जज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए कुछ उन पॉइंट्स पे बात करते हैं जिनके बेसिस में इंडियन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या फिर उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में आता है लोग बोल रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार को क्यों नहीं खिलाया गया। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से भुवनेश्वर कुमार का फिटनेस एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बना हुआ है इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए। उसी वजह से पिछले 2 साल से उन्होंने सही से क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ है। हम देख होंगे आईपीएल में भी उनमें वो शार्पनेस नज़र नहीं आ रही थी और उनको विकेट्स भी नहीं मिल रहे थे, और जब इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट में उनको खेलने का मौका भी मिला तब भी वो उतनी इफेक्टिव लग नहीं रहे थे। बस 1 ही 2 मैचों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, जबकि अदर एंड में हमारे बाकी फास्ट बॉलर्स बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत सही फॉर्म में हैं। और जब बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आती है तो कंटिन्यूसली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो ऐसे में उनको बाहर बिठा के भुवनेश्वर कुमार को इंक्लूड करना, जो कि पिछले 2-3 साल से मैच ही नहीं खेले, ये कितना सही होता है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है लोग ये बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को खिलाते तो शायद बेहतर होता। जब से हार्दिक पांड्या अपना बैक सर्जरी करा के वापस आए हैं तब से वो मुश्किल से बॉलिंग कर पा रहे हैं। इवन मुंबई इंडियंस की तरफ जब वो खेलते हैं आईपीएल में तब भी वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। और जब इंग्लैंड सीरीज़ की बात आई तब एक ऐसा मैच आया जहाँ पर कि बहुत नेसेसिटी हो गया कि 5वें बॉलर या फिर 6वें बॉलर की ज़रूरत पड़ी, तब जाके हार्दिक पांड्या को यूज़ किया गया और उन्होंने 4 ओवर बॉलिंग की, वो भी बहुत मुश्किल से। तो एक इंसान जो कि बॉलिंग ही नहीं कर पा रहा है उसको टेस्ट में इंक्लूड करना और उससे बॉलिंग कराने की उम्मीद रखना एक कितना सही हो, आप खुद ही सोच लीजिए। तीसरे पॉइंट में आता है कि इंडिया टीम 4 पेस बॉलर के साथ खेल सकते थे। अगर इंडिया 4 पेस बॉलर के साथ खेलते तो या फिर अश्विन या जडेजा को बाहर बैठना पड़ता और उनकी जगह में खेलते मोहम्मद सिराज। तो आप खुद सोचिए इंडिया टीम का बैटिंग लाइनअप कितना वीक हो जाता। और आप सबको अच्छे से पता है कि इंडिया टीम के लोअर ऑर्डर कितना कम रन स्कोर करते हैं और कितना कम रन टोटल में ऐड करते हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद रखना कि न्यूजीलैंड पेसर्स के सामने 4 फास्ट बॉलर उनको फेस करेंगे और कुछ रन ऐड करेंगे, जबकि बैट्समैन ही उनको फेस करना मुश्किल रहता है, तो ये कितना सही होता आप खुद ही सोच लीजिए। चौथा और ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि जिस पर ना जंग छिड़ी हुई है पूरी इंडिया में, और वो है कैप्टनसी की। हर जगह यही बोला जा रहा है कि कैप्टनशिप से विराट कोहली को निकाला जाए और रोहित शर्मा को कैप्टनशिप दे दिया जाए। अगर लॉजिकली देखा जाए तो रोहित शर्मा का प्लेस अभी भी टेस्ट मैचेस में सीमेंटेड नहीं है, क्योंकि 2 स्पॉट के लिए 5 या 6 ओपनर कंटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, शिखर धवन। तो इतने लोग जब 2 स्पॉट के लिए कंटेस्ट करते हैं तो ऐसे में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और किसी का भी प्लेस सीमेंटेड है ये बोल ही नहीं सकते। और रोहित शर्मा का कुछ ऐसा परफॉर्मेंस भी नहीं है जो कि सिग्निफिकेंट हो और उनको परमानेंट ओपनर बनाया जा सके, ऐसा बोला नहीं जा सकता। अभी मानता हूँ 160 रन स्कोर किया हुआ है, 100 रन स्कोर किया हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। दी सेम रहाणे के साथ भी, रहाणे का कैप्टनशिप का रिकॉर्ड बहुत सही है, लेकिन जब बात कंसिस्टेंसी की आती है तो वो भी उस जगह पर लीक कर जाते हैं। तो ऐसे में टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो विराट कोहली बेस्ट ऑप्शन बचते हैं कैप्टनशिप के लिए, और उनका रिकॉर्ड कुछ ऐसा खराब भी नहीं है कि उनको कैप्टनशिप से वो निकाला जाए। और ये कौन लोग हैं जो इतना हेट स्प्रेड कर रहे हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ही इंडियन टीम के लिए खेलते हैं और दोनों ही बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं, दोनों ही इंडिया टीम के स्टार प्लेयर हैं। लेकिन ये लोग कौन लोग हैं जो अपने फेसबुक पेज, अपने ट्विटर पेज और अपने बेनिफिट्स के लिए पूरा डिवाइड करके रखे हुए हैं रोहित शर्मा के फैंस को और विराट कोहली फैंस को? ये चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए कि वो लोग अपने बेनिफिट्स के लिए आप दोनों में झगड़ा करा रहे हैं, जबकि आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो लोग इतना अच्छा खेलते हैं, इतना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। और रही बात विराट कोहली कैप्टनशिप की, तो फाइनल में सारे कमेंटेटर्स विराट कोहली की कैप्टनशिप को बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे थे। उनका बॉलिंग रोटेशन, उनका फील्ड प्लेसमेंट बहुत सही था। इवन नसीर हुसैन ने तो ये तक भी कह दिया कि विराट कोहली 21st सेंचुरी के बेस्ट कैप्टन बनने वाले हैं। तो ऐसे में उनसे कैप्टनशिप निकाल के और किसी को वहाँ पे देना
शायद मेरे हिसाब से सही नहीं हुआ। आप लिमिटेड ओवर्स के बारे में सोच सकते हैं कि विराट कोहली को और रोहित शर्मा को रोटेट किया जा सकता है, बट टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली इज़ द बेस्ट चॉइस। जब MS धोनी रिटायरमेंट लिए हुए थे तब इंडिया टीम 7th रैंक में था, लेकिन अब देखोगे तो पिछले कुछ सालों से इंडिया नंबर 1 पे ही रहा है। इन सारी चीज़ का क्रेडिट अब सिर्फ कैप्टन को तो दे नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ % तो कैप्टनशिप को दे ही सकते हैं। लेकिन एक बात आप सोच कर देखिए कि इतना कुछ वो लोग कंट्रीब्यूट करने के बाद जब हम उनको गाली दे रहे हैं तो कैसा लगता होगा उनको। आप एक बार खुद को उनकी जगह में रख के सोचिए कि कितना सही होगा ये। क्या आपने हर चीज़ ज़िंदगी में सही किया है? नहीं ना, आप भी तो ज़िंदगी में फेल हुए होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग आपको आके फेलियर बोले तो आपको कैसा लगेगा, आप खुद ही सोचिए। तो ऐसे में जब इतना सारा मेहनत किए हुए हैं टीम इंडिया, पिछले 4-5 सालों में नंबर 1 टीम बन के रहे हैं टीम इंडिया, और ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये बहुत साल का प्रोसेस है, बहुत साल का मेहनत है, तभी जाके आज इंडिया टीम इस मुकाम तक पहुंच के आया हुआ है। और बस एक मैच के बेसिस में आप लोग उनको जज कर रहे हो कि ये लोग इनकेपेबल हैं और अच्छा नहीं खेले हैं और उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो। उसके पीछे का मेहनत जब आपको दिख जाएगा ना, तो बिलीव मी आप उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर फ्रैंकली बोलूँ तो न्यूजीलैंड को तो 2 मैच खेलने का मौका मिल गया था इंग्लैंड में, तो उनको बेहतर कंडीशन का आइडिया हो चुका था और वो कंडीशन को अडॉप्ट कर चुके थे। लेकिन इंडिया टीम तो सीधा जाके खेले फाइनल, तो वैसे में उनसे ये उम्मीद रखना कि वो अच्छे से खेलेंगे और कंडीशंस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, शायद मेरे हिसाब से बहुत अनफेयर होगा। तो मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, तो उनकी मेहनत को रिस्पेक्ट कीजिए और ऐसे बुरे हालात में उनको साथ दीजिए, ना कि उनको गाली दीजिए। चाहे वो विराट कोहली हो, बुमराह हो, इवन बुमराह को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उनकी बीवी को लेकर, लेकिन ज़रा सोचिए उनकी बीवी पे क्या बीतती होगी जब इतने सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते होंगे और ब्लेम करते होंगे। ऐसे में रिक्वेस्ट है कि इस बुरे फेज़ में आप टीम इंडिया का साथ दें, उनके साथ खड़े हों, उनको अप्रिशिएट कीजिए। और कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है तो उनको गाली दीजिए, मना कीजिए, उनके पेज को रिपोर्ट कीजिए सीधा जाके। हमारी यूनिटी को कोई तोड़ नहीं सकता, हम एक हैं, एक होकर रहेंगे। मैं तो टीम इंडिया के साथ खड़ा हूँ, आप खड़े हैं कि नहीं आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आई स्टैंड विद टीम इंडिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।